अधिकतर लोगों का यही सवाल होता है कि हम बिना मेकअप के किस तरह से सुंदर दिखें और अपनी स्किन को कैसे और ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी बनाएं और ओवरनाइट ब्यूटी जो है स्किन की वो कैसे एनहेंस करें। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या हमें वो डाइट फॉलो करनी चाहिए या हमारा स्किन रूटीन क्या होना चाहिए जिससे कि हमें नेचुरली एक बहुत ज़्यादा रेडिएंट और खूबसूरत त्वचा हमें प्राप्त हो और हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व एनहेंस हो। तो चलिए जानते हैं। डेली रूटीन की बात करें तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक्सफोलिएट, यानी कि जो मृत त्वचा है आपकी स्किन के ऊपर, उसको सबसे पहले हटाइए। अपनी त्वचा की क्रांति को बढ़ाने के लिए, अपने चेहरे की आभा को बढ़ाने के लिए, बिना मेकअप के उतना ही खूबसूरत दिखने के लिए जितना कि आप मेकअप के साथ दिखते हैं, जो सबसे पहला फिज़िकल लेवल पे जो रूटीन है वो ये कर सकते हैं, आपकी अपनी चेहरे से जो डेड सेल्स हैं उसको रिमूव कीजिए। यानी कि एक्सफोलिएशन इज़ द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू। क्या करना है उसके लिए? एक्सफोलिएशन यानी कि डेड स्किन को रिमूव करने के लिए आपको करना ये है कि आपको बेसन लेना है, यानी कि ग्राम फ्लावर लेना है और बेसन में चुटकी भर थोड़ा सा आप हल्दी मिलाइए और उसका एक अच्छा घोल तैयार कर लीजिए। अगर आप चाहें तो उसमें गुलाब जल भी मिला सकते हैं या आप चाहें तो उस घोल को, आप उस पेस्ट को मिल्क के साथ भी बना सकते हैं। जिन लोगों की स्किन बहुत ड्राई है वो कोशिश करें कि वो मिल्क में इसे बनाएं और जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो गुलाब जल या नॉर्मल वाटर में भी इस पेस्ट को बना सकते हैं। उसके बाद अच्छे से अपने चेहरे पर इसे अप्लाई कर लीजिए। चाहें तो आप, अगर समर्स का टाइम है और आपके चेहरे में काफ़ी दाग धब्बे हैं या पिंपल्स हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा चंदन पाउडर और नींबू भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे और ज़्यादा इसके गुणों को निखारने के लिए थोड़ा सा आप इसमें एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं। अगर आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा ऑयली है या कॉम्बिनेशन में है, यानी कि ऑयली और नॉर्मल है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस पेस्ट को, यानी कि हल्दी और बेसन के पेस्ट को केवल गुलाब जल या पानी में बनाएं। इसमें एक काम और आप कर सकते हैं कि अगर आपकी त्वचा ऑयली है तो इसमें आप थोड़ा सा चुटकी भर मुल्तानी मिट्टी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी आपके स्किन से एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगी और आपकी स्किन और ज़्यादा स्मूथ और ऑयल फ्री हो जाएगी। अब इसे अच्छे से अप्लाई करके 15 से 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। जब आपका चेहरा सूख जाए तो अच्छे से हल्के हाथों से धीरे धीरे से रब करते हुए उसे आपको धोना है और धोने में एटलीस्ट आपको 2 से 3 मिनट का टाइम उसे रब करने में लगना चाहिए। उसके बाद आप, और हल्के हाथों से, बहुत ज़ोर से नहीं करना क्योंकि वो जो पेस्ट है वो सूख चुका है 15-20 मिनट के बाद। अगर आप बहुत ज़ोर से, बहुत हार्ड उस पर मसाज करने लगेंगे, ज़बरदस्ती उसे निकालने लगेंगे, तो वो आपकी स्किन को नुकसान कर दे सकता है। तो आपको बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे से गीला करते हुए अपने हाथों से उसे रिमूव करना। फिर ल्यूकवार्म वाटर से या नॉर्मल वाटर से अपने फेस को गुनगुने पानी से या नॉर्मल वाटर से उसे धो लेना है। इसके बाद कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल भी आप उसमें लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल भी एज एन मॉइस्चराइज़र आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अपने आप को काफ़ी हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेटेड रखने से आपकी जो त्वचा की कांति है वो बनी रहेगी। और तीसरी चीज़ है, बहुत अच्छी आप नींद लें। 8 घंटे की कम से कम आप नींद लें, समय से सो जाएं और समय से जागें। चौथी चीज़ जो आपको करनी है हेल्दी स्किन के लिए, और देखिए आपकी कोई भी स्किन टोन हो, लाइक कि आपका रंग डस्की हो या आप फेयर कॉम्प्लेक्शन हो, कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता। आप अगर अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे और आपकी त्वचा खूबसूरत होगी तो रंग से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। यू वुड रियली लुक वेरी अट्रैक्टिव अगर आपकी त्वचा स्वस्थ होगी, हेल्दी होगी। और चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको हेल्दी डाइट लेनी है, यानी कि आप अपने खाने में
फ्रूट्स, सैलेड, वेजिटेबल्स एंड जूस का अवश्य प्रयोग करें। जितना हो सके आप रॉ खाने की कोशिश करें। अच्छा प्रोटीन लें, लाइक कि आप कच्चा पनीर खा सकते हैं और साथ में सीड्स आप ले सकते हैं, जैसे चिया सीड्स है या फिर फ्लैक्स सीड्स है, नट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आवश्यक न्यूट्रिशन है, विटामिन्स हैं, वो आपकी स्किन को प्राप्त होंगे और आपकी स्किन अंदर से स्वस्थ और सुंदर दिखेगी। अगर आपको टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा आदत है तो आज से ही छोड़ दीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से कोई भी काम नहीं होता है। एक्शन करने से वजह देखिए कि कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका रूट कॉज जानिए, उसके बाद उसके समाधान की तरफ जाइए और औरों को माफ़ कर दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए। आपसे कुछ गलती हो गई है तो माफ़ी मांग लीजिए और किसी सामने वाले ने गलती कर दी है तो आप उसे माफ़ कर दीजिए। ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर इसे सद्बुद्धि दे, इसे नहीं पता ये क्या कर रहा है, और ऐसा कहकर मन में कहिए और ऐसा कहकर आप अपने काम में लग जाइए। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए कि सामने वाले ने क्या कहा या क्या करा आपके लिए पास्ट में। आप फ्यूचर को देखिए और प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो टेंशन्स हैं वो आधी से ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगी। अब रही कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको करनी ही पड़ती हैं, लाइक कि आप पर्टिकुलरली किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो निश्चित तौर पर अभी वो प्रेजेंट की सिचुएशन है तो आपको परेशान तो करेगी, लेकिन उसके लिए ठंडे दिमाग से उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं। चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा, समाधान से हो। और उसके लिए शांति से सुबह उठें, ईश्वर से प्रार्थना करें और अपना ईश्वर से कहें, जो कि सबका शिक्षक, सबका गुरु है, सबका पिता है, वो आपको भी मार्ग प्रदर्शित करेगा। उससे आप रास्ता मांगे और पॉजिटिव थॉट के साथ अपने कार्य की शुरुआत करें। नेक्स्ट इसकी आप जो है, अगर आप घर से बाहर जाते हैं, आप अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं और आपका ऑफिस बहुत पास में है या आपको पैदल जाना पड़ता है, जो भी वजह है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा सन की साइड ना रहें समर्स में, और जो छाँव वाली जगह है उस तरफ से चलने की कोशिश करें। हो सके तो पॉसिबल हो तो छाता ले जाने की कोशिश करें, अम्ब्रेला का यूज करें और अपने सनस्क्रीन को अच्छी लगाएं। और घर वापस आने के बाद फिर से अब एक और रूटीन करें, वो ये कि घर आने के बाद अपनी स्किन को बहुत साफ से धोएं। अगर आप धूप में से आ रहे हैं तो मेलानिन का सीक्रेट हो जाता है और आप अगर उसे नहीं धोते तो वो सच में फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप करें ये कि आते ही अच्छे से हाथ मुंह धो लें और फिर दोबारा से जो एक्सफोलिएट करने की मैं बात कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा उसको रब ना करें, बेसन से मुंह धो लें अच्छे से। और बेसन से मुंह धोने के बाद अपने आप को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लें। किसी अगर आप बहुत अच्छा रहेगा अगर आप एलोवेरा जेल से अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ करते हैं, अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ करते हैं। अदरवाइज़ आपको जिस भी ब्रांड का पसंद है मॉइस्चराइज़र, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे क्लिक करके भी कुछ बेस्ट ब्रांड्स के आयुर्वेदिक मॉइस्चराइज़र्स खरीद सकते हैं। सो एक बार फिर से जान लेते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं कि क्या करना है हमें। सबसे पहले सुबह उठ करके अपने चेहरे को अच्छे से एक्सफोलिएट करना है, यानी कि मृत त्वचा को, डेड सेल्स को रिमूव करना है। किससे? बेसन से। और बेसन, हनी, मिल्क, जिस तरह से आपको बताया गया है उस तरह से आप कर सकते हैं। या एंड सेकेंड थिंग कि आप थ्रू आउट द डे कोई टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन फ्री रहें, औरों को खुशी दें, खुद भी खुश रहें और औरों को भी खुशियाँ बांटें। एंड हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए, मुस्कुराते हुए रहे। ऑलवेज वेयर योर स्माइल, always wear the smile on your face because it is very important. This is the best thing which you can do. And next चीज़ कि आप हाइड्रेटेड रहें, छाँव में रहें, और दूसरी चीज़ है टेंशन फ्री रहें और 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, अच्छी डाइट लें, फ्राइड और डीप फ्राइड फूड को अवॉइड करें, पैक्ड जो फूड होता है उसको अवॉइड करें। एंड लास्ट थिंग इज़ कि आप बिल्कुल भी किसी तरह की टेंशन ना लें, बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाएं। बेस्ट चीज़ है कि आप ओवरनाइट कैसे ब्यूटीफुल हो सकते हैं। देखिए, फिज़िकली इन चीज़ों में परिवर्तन लाने में टाइम आपको लग सकता है, लेकिन कुछ ऐसे आंतरिक गुण हैं जिनको आप
वेयर करके तुरंत ही ब्यूटीफुल हो सकते हैं. लाइक योर ऑनेस्टी, योर लॉयल्टी, योर लव, योर एम्पैथी, these आर द रियल जेम्स जिनको पहन के आप ओवरनाइट ब्यूटीफुल हो सकते हैं. प्रेम, शांति, सुख, प्रसन्नता, आनंद, ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर होंगी, एम्पैथी, जेनरसिटी, ये सारी दया भाव, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी तो ओवरनाइट आप ब्यूटीफुल हो सकते हैं. देखिए, आप कभी भी किसी इंसान को देखिएगा, जो मुस्कुराता चेहरा होगा ना वो सबको अट्रैक्ट करता है. जो गुस्से से बात करता है ना उससे कोई बात नहीं करना चाहता. So this is the first thing which makes your personality attractive is that your smile. So always be happy and always wear your smile wherever you are going, in any condition you are going through. है ना. जीवन में कई सिचुएशंस आती हैं और बहुत टफ से टफ सिचुएशन आती हैं, परंतु आपको अपने गुणों को नहीं त्यागना है, अपने अच्छे गुणों को नहीं त्यागना है, और जो आपकी गलत आदतें हैं उनको पक्के से रिमूव करनी है, पक्के से हटानी है, उसके लिए पूरी कोशिश करनी है. सो दिस इज़ द वीडियो अबाउट हाउ वी कैन बी naturally get a very glowing and beautiful skin. If you like this video, don't forget to share this video with your friends, family and relatives. And if you are new to this channel, don't forget to subscribe our channel for more informative videos like this. Thanks for watching. Bye bye. Take care. Have a great day.